हरक्यूलिस ग्रीक का काल्पनिक पात्र है और ग्रीक माइथोलॉजी में जूस के बाद सबसे प्रसिद्ध पात्र है। ग्रीक में इनका नाम हेरकल्स है, लेकिन रोमन में इन्हें हरक्यूलिस नाम दिया गया। हरक्यूलिस देवताओं के राजा जूस और एल्कमीन नाम की औरत के नाजायज बेटे थे। एक बार जूस को एल्कमीन दिखाई देती है और वे उस औरत की सुंदरता पर फिदा हो जाती हैं। फिर एक रात जूस एल्कमीन के पति का रूप धारण कर उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद एल्कमीन गर्भवती हो जाती है और जूस के बच्चे को जन्म देती है, जिसमें जूस के जैसी की शक्तियां होती है और आधे देवता होते हैं। जन्म के समय एल्कमीन और उनके पति बच्चे का नाम एल्कियस रखते हैं, पर बाद में उनका नाम हेरकल्स पड़ जाता है और रोमन में हरक्यूलिस। लेकिन जूस की पत्नी हेरा को उनके पति के अवैध संबंध और अवैध बेटे के बारे में पता चलता है, तो वे बहुत गुस्सा हो जाती है और हरक्यूलिस से बहुत अधिक नफरत करती है। इसीलिए उसे मारने के लिए दो सांपों को भेजती है, लेकिन हरक्यूलिस में ज्यूस की शक्तियां होती है, इसीलिए छोटा बच्चा होते हुए भी दोनों जहरीले सांपों को फन दबाकर मार देते हैं। इसके बाद भी हेरा हरक्यूलिस को मारने के बहुत से प्रयास करती है, लेकिन हरक्यूलिस हर बार बच जाती हैं। एक मिथक के अनुसार जब एल्कमीन को पता चलता है कि हेरा उसके बच्चे को मारने का प्रयास कर रही है, तो वह बच्चे को एक पेड़ में छुपा देती है और यह बच्चा देवी अथेना को मिल जाता है और अथेना इसे हेरा के पास लेकर आती है और बताती है कि उसे यह बच्चा जंगल में मिला है और भूखा भी है। फिर जब हेरा उस बच्चे को अपने स्तन से दूध पिला रही होती है, तो हरक्यूलिस उनके स्तनों को काट लेता है और अलग हो जाता है, जिससे कि कुछ दूध आसमान में गिर जाता है। माना जाता है कि इसी से मिल्की वे का निर्माण हुआ था। इसके बाद हेरा उस बच्चे को फिर से अथेना को दे देती है और उसे खुद ही बच्चे का ख्याल रखने को कहती है। पर जाने अनजाने में देवी हेरा के स्तनपान की वजह से हरक्यूलिस में और भी ताकत और शक्ति आ जाती है। इसके बाद हरक्यूलिस को धरती पर एम्फिट्रियन के दरबार पर छोड़ दिया जाता है, जहां वे शस्त्रों, घुड़सवारी, संगीत, कुश्ती, तीरंदाजी जैसे बहुत सी कलाओं में निपुण हो जाते हैं। लेकिन हरक्यूलिस को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, इसीलिए एक बार अपने संगीत शिक्षक के साथ छोटे से झगड़े में वह उन्हें वीणा से मारते हैं, जिससे उनके शिक्षक की मौत हो जाती है। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद हरक्यूलिस बहुत से जंग लड़ते हैं और उनके इन्हीं जंगों के बहादुरी के किस्से आज भी ग्रीक और रोमन में सुनाए जाते हैं। इन्हीं जंगों में से एक था जब वे थीबन योद्धाओं के बैंड का नेतृत्व करते हैं और मिनियंस के साथ युद्ध करने चले जाते हैं। मिनियंस बहुत ही शक्तिशाली थे और थीबन को हरा चुके थे, लेकिन हरक्यूलिस के नेतृत्व में थीबन युद्ध जीत जाते हैं और थीबीस का साम्राज्य फिर से स्थापित करते हैं। हरक्यूलिस की बहादुरी से प्रभावित होकर थीबीस के राजा क्रियन अपनी बेटी मेग्रा का विवाह हरक्यूलिस से करा देते हैं। मेग्रा से शादी के बाद हरक्यूलिस हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और उनके 3 बेटे होते हैं, जो कि हरक्यूलिस के समान की ताकतवर होते हैं। हरक्यूलिस के वीरता और बहादुरी की गाथा चारों तरफ फैलने लगती है। पर यह सब हेरा को भी पता चल जाता है कि हेरक्यूल्स जीवित है और अपनी सुखी जिंदगी जी रहा है, जिससे हेरा को फिर से जलन होने लगती है और नफरत जाग जाती है। फिर एक दिन हेरा हरक्यूलिस के दिमाग को वश में करके हरक्यूलिस के हाथों ही अपनी पत्नी और बच्चों का हत्या करा देती है। बाद में देवी अथेना हरक्यूलिस को इस वशीकरण से मुक्त कराती है। इसके बाद हरक्यूलिस को जब पता चलता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है, तो वे आत्महत्या करने की सोचते हैं। फिर सही समय और उनका चचेरा भाई थीजियस वहां आ जाता है और हरक्यूलिस को ऐसा करने से रोकता है और समझाता है कि उसे अपने इन पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। फिर थीसियस उसे डेल्फी में जाकर उनके ही चचेरे भाई अपोलो, जो कि ज्यूस के ही बेटे हैं,
और भविष्य के कि पहले से ही हरक्यूलिस से घृणा करता था, यह जानते हुए भी कि हरक्यूलिस ने यह जानबूझकर नहीं किया, फिर भी उसे बहुत ही मुश्किल व नामुमकिन सा कार्य देते हैं। अपोलो हरक्यूलिस को आदेश देता है कि उसे टाइरेंस के निर्दयी राजा यूरिस्थ्यूस के लिए 12 सालों तक काम करना होगा और 12 बहुत ही मुश्किल कार्य भी पूरे करने होंगे, और इन्हीं 12 कार्यों को 12 लेबर्स भी कहा जाता है। हरक्यूलिस के ये 12 कार्य बहुत ही मुश्किल थे, जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। पर जानिए वो 12 कार्य कौन से थे और हरक्यूलिस ने उन्हें कैसे पूरा किया, जिस कारण से हरक्यूलिस के वीरता की गाथाएं अभी तक सुनाई जाती है। एक, निमीन लायन हरक्यूलिस का पहला लेबर था निमीन शेर को मारना। पर राज्य के लोगों ने कहा कि अगर हरक्यूलिस 30 दिन के अंदर शेर को मार डालता है तो वे जूस को शेर की आहुति देंगे, लेकिन अगर हरक्यूलिस 30 दिन तक भी नहीं लौटता तो उन्हें हरक्यूलिस की आहुति देनी पड़ेगी। फिर हरक्यूलिस उस शेर से लड़ने उसके गुफा में चला जाता है। जब हरक्यूलिस शेर को मारने के लिए तीर चलाता है तो उस शेर को कुछ भी असर नहीं होता, जिससे हरक्यूलिस को पता चल जाता है कि उसके शरीर पर कोई भी हथियार काम नहीं आने वाला। फिर हरक्यूलिस और उस शेर के बीच बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रहती है, पर अंत में हरक्यूलिस उस शेर का मुंह दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ देता है और उसके ही पंजों से उसकी खाल निकलकर शरीर में उड़ता है और 30वें दिन राज्य में वापस पहुंच जाता है। लर्नियन हाइड्रा इसके बाद राजारिस्थियस हरक्यूलिस को दूसरा लेबर देते हैं, जिसमें उसे हाइड्रा नाम के दानव से लड़ना पड़ता है, जिसे हेरा ने हरक्यूलिस को मारने के लिए ही पाला होता है। हाइड्रा एक बहुत ही शक्तिशाली दानव होता है, जिसके बहुत से सिर होते हैं और उसका सांस भी जहरीला होता है। युद्ध के दौरान जब हरक्यूलिस एक कपड़े से अपना मुंह बांध कर लड़ते हैं ताकि हाइड्रा के सांस से निकलने वाले जहर से बच सके, पर जब वह हाइड्रा का सिर काटते थे तो फिर से एक नया सिर उग जाता था। फिर हरक्यूलिस की मदद के लिए उनके भाई आयोलोस पहुंच जाते हैं और वह हरक्यूलिस को इसे मारने का तरीका बताते हैं, जिससे कि उसका सिर काटते ही दूसरे हाथ से सिर जला दे तो नया सिर नहीं आएगा। ऐसे ही वह दोनों मिलकर हाइड्रा को हरा देते हैं और हरक्यूलिस सोने की तलवार जो कि देवी अथेना द्वारा दी गई होती है, उससे हाइड्रा का मुख्य सिर काट देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हरक्यूलिस उसके सिर में मौजूद जहर को अपने तीरों ने लगता है, जो कि उसके आने वाले लेबर में मदद कर सके। सेरेनियन हिंद अपने तीसरे लेबर में हरक्यूलिस को सुनहरे रंग के सींग वाले सेरेनियन हिंद को पकड़ना होता है, जो कि देवी आर्टेमिस से डरता है। कहा जाता है कि हरक्यूलिस को इसे पकड़ने में लगभग 1 साल का समय लगा, क्योंकि हरक्यूलिस को आदेश दिया गया था कि उसे जिंदा पकड़ना है और उसे कोई चोट नहीं आनी चाहिए। 4, एरिमेंथियन बोर हरक्यूलिस का चौथा श्रम था एरिमेंथियन सुअर को जिंदा पकड़कर यूरिस्थ्यूस के दरबार में लाना। हरक्यूलिस बर्फ के बीच चिल्लाते हुए इस सुअर का पीछा करते हैं और अंततः उसे पकड़कर जंजीरों से जकड़ लेते हैं और अपने कंधों में उठाकर यूरिस्थ्यूस के दरबार में आ जाते हैं, जिसे देखकर राजा भी हैरान हो जाते हैं। 5, क्लीन दी ऑजियन स्टेबल्स हरक्यूलिस का 5वां लेबर था एक दिन में राजा ऑजियास के विशाल अस्तबल के सभी मल को साफ करना। हालांकि यह सरल लग सकता है, यह वास्तव में एक बहुत बड़ा और बदबूदार कार्य था। स्टिम्फेलियन बर्ड्स हरक्यूलिस का छठा श्रम था स्टिम्फेलियन पक्षियों का सफाया करना। यह बहुत ही बड़े पक्षी थे जिनकी बहुत ही मजबूत चोंच हुआ करती थी और यह इंसानों को भी खा जाते थे। इन सब पक्षियों का शिकार करके हरक्यूलिस ने अपना छठा लेबर पूरा किया। 7, क्रीटन बुल यूरिस्थ्यूस ने हरक्यूलिस को 7वें लेबर के लिए क्रीट राज्य में भेजा और वहां उन्हें एक बैल को पकड़ना था जो आधा बैल था और आधा इंसान था। और उस बैल को भी पकड़ने के बाद हरक्यूलिस अपना 7वां श्रम भी पूरा कर लेते हैं।